सबसे पहले खाने के तेलों को देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी हेडलाइंस हैं। संदीप, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। और सबसे पहले प्राइसेस पर ही एक सेंस लेते हैं क्योंकि पिछले 2-3 महीने यहाँ पर हमने एक स्टेडी मूव्स बनते हुए देखे हैं। जुलाई की अगर शुरुआत देखें तो स्लाइटली ऑन द हायर साइड है, लेकिन इंडियन मार्केट्स में यहाँ पर ज़रूरत काफ़ी है। प्राइसेस और इंडियन इम्पोर्ट्स दोनों के ही नंबर्स अब आप क्या देखते हैं? नहीं, देखिए, प्राइस इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस प्राइसेस में अब थोड़ी गिरावट आनी चालू हो गई जब से ये जियोपॉलिटिकल क्राइसिस का थोड़ा सा रुक गया। उसका इम्पैक्ट, उसका जो प्रीमियम बिल्ट इन करा था प्राइसेस में, दैट हैज गॉन नाउ। पाम हैज स्टार्टेड कमिंग डाउन, इट्स नाउ क्लोज टू 39.50 के आसपास घूम रहा है अभी। एंड फर्दर प्रेशर इज फ्रॉम द स्ट्रेंथनिंग रिंगेट। रिंगेट इज नाउ 9 months हाई, जिसके चलते चलते इसका इम्पैक्ट रिंगेट प्राइसेस में आ रहा है। फ्यूचर्स में प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, पर यूएस डॉलर टर्म्स में इट्स होल्डिंग ऑन वेल। अभी पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल में क्लोज टू $100 का डिफरेंस है। सोयाबीन ऑयल अभी मेंटेन करा हुआ है प्राइसेस शिकागो में और साउथ अमेरिका सीएनएफ सीआईएफ प्राइसेस में। उसके चलते पाम को थोड़ा सा अब अभी सपोर्ट मिल रहा है। ऑन इट्स ओन पाम इज हेवी ऑन ऑयल्स, बट इट्स ड्राइविंग इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम सोयाबीन ऑयल साइड। जो ये $100 का स्प्रेड अब हो गया पाम और सोया के बीच में, इसके चलते इंडिया से बहुत अच्छी डिमांड आ रही है। इंडिया हैज बीन रेगुलर इन बाइंग लास्ट कपल ऑफ वीक्स। और पूरे ग्लोबली अगर देखें, वर्ल्ड वाइड देखें, तो अभी खाली क्रूड पाम ऑयल में जितनी बाइंग इंडिया से आ रही है, दैट मच डिमांड वी आर नॉट सीइंग इन द रिफाइंड प्रोडक्ट्स। सो रिफाइंड प्रोडक्ट्स में यहाँ पे ओरिजिन में थोड़ा सा प्रेशर है, बट क्रूड पाम ऑयल में इंडिया का अच्छा सपोर्ट है। एंड अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने का एक सेंस लेना हो संदीप, तो क्या नंबर्स देखते हैं इंडिया के इंपोर्ट के लिहाज से? See, the way it is going, it looks like 800 to 900,000 tons each month. July, August, September should be on cards. संदीप, आपने यहाँ पर क्रूड की भी यहाँ बात करी, जहाँ पर हमने काफ़ी मूव्स यहाँ पर आते हुए देखे हैं। एक स्ट्रॉन्ग स्विंग ट्रेड भी है। अब ऑफकोर्स प्राइसेस में अच्छी खासी मुनाफा वसूली है। हाई से करीबन 14% तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस अब यहाँ पर गिर चुके हैं। क्या उसका एक इम्पैक्ट हमने सीपीओ पे, पाम पे इन एनी सेंस आता हुआ देखा है? इम्पैक्ट तो है ही। जब फ्यूचर्स मार्केट में हम 4100 तक टच करके गए थे, 4100 ऊपर से ऊपर जाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। पर उसके बाद जो क्रूड ऑयल नीचे आया, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस रिजॉल्व हो गई थोड़ी, तो उसके चलते उसका इम्पैक्ट प्राइसेस पे आ गया। जो प्रीमियम बिल्ट इन करा था वो निकल गया और वापस प्राइसेस 4000 के नीचे आ गए। अब यहाँ पे palm is finding bit of a sport because of India is buying quite regular. आई नो बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस हैं संदीप। द रीज़न आई एम आस्किंग यू इस क्वेश्चन इज कि आपके साइड पर यहाँ पर हैं। हम सब जानते हैं कि इंडियन ऑफिशियल्स आज भी यूएस में है। ये एक्सटेंड हुआ है यहाँ से क्योंकि इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत यहाँ पर चल रही है। और ये बहुत सारे सोर्सेज से खबर है कि शायद जीएम को लेकर एक बहुत बड़ी रेजिलियंस रिस्ट्रेंट इंडिया की तरफ से है और वहाँ से एक पुश है। आप कैसे देखते हैं एडिबल ऑयल, स्पेशली जब हम सोया मेज़ की यहाँ पर बात करते हैं, जहाँ पर जीएम को शायद बढ़ावा मिले, शायद इंडिया अपना स्टैंड होल्ड कर पाए? आपकी क्या सोच है? देखिए, अगर करेंगे भी इंडिया, पाम पे उसका इम्पैक्ट वर्चुअली ज्यादा आएगा नहीं, क्योंकि पाम की जो अपनी स्ट्रेंथ है, जो पाम ने अभी वापस प्राइस में अपने आप को डिस्काउंट में कर दिया है, दैट इज अट्रैक्टिव फॉर इंडिया। जो सप्लाई चेन पाम ऑयल की है, विद इन 14 days इट अराइव्स इंडिया, तो उसके चलते पाम के एडवांटेजेस है ही है जो बना रहेगा, जिसके चलते पाम ऑयल पे इसका इम्पैक्ट कुछ ज्यादा आएगा नहीं। इसमें एक अगर सेंस इम्पैक्ट आपकी। आता तो सोयाबीन ऑयल का देखो, यूएस ओरिजिन और साउथ अमेरिकन ओरिजिन में कौन सा ज्यादा आएगा, हम्म। बट इट्स नॉट गोइंग टू फ्लड इंडियन मार्केट। फेयर पॉइंट आती है, यानी कि पाम का बहुत असर देखने को नहीं मिलेगा। अगर वो कंसर्न्स आएंगी तो वो सोया और मेज़ की तरफ से आएंगी। संदीप, मुझे याद है लास्ट टाइम हमने आपसे बात की थी जब डिफॉरेस्टेशन पर बात हुई थी, और आपने कहा था इंडिया एक पॉजिटिव सेंस में वहाँ पर भी है। काफ़ी सारे इंडस्ट्री होल्डर से उसके बाद बात हुई है जिन्होंने कहा है कि यहाँ काम जारी है, लेकिन काफ़ी सारा टीडीएस पेपर वर्क यहाँ पर चलता रहेगा। एक सेंस हमारे व्यूअर्स के लिए वहाँ पर भी कैसे लगता है आपको, क्योंकि अब एग्जैक्टली 6 महीने में हम वो यहाँ पर लॉज इम्प्लीमेंट होता हुआ देखेंगे? ये इसमें क्या है कि ईयूडीआर ने एक एचएस कोड रिलीज करा है, जिसके अंतर्गत उन्होंने प्रोडक्ट प्रोफाइल बताए, जिसमें ये इंग्रेडिएंट्स ईयूडीआर कंप्लाइंट होने चाहिए। अब जिस जिस प्रोडक्ट में वो है, उस प्रोडक्ट को इंडिया में वो करना जरूरी है। दैट डॉक्यूमेंटेशन हैज टू बी डन। सो दैट वे, जो अगर जैसे पाम ऑयल किसी चीज का इंग्रेडिएंट है इंडिया में, इंडिया प्रोसेस कर रहा है उसको, उसका प्रोडक्ट, इफ दैट प्रोडक्ट दे एक्सपोर्ट टू यूरोप एंड इट इज विद इन दिस एचएस कोड लिस्ट में, तो इंडिया, उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, उनको ईयूडीआर कंप्लायंट सप्लाई चेन बनानी है।
हम्म। और आपकी क्या सेंस है, इंडिया कहाँ तक पहुंचा है ये सब करने के लिए? नहीं, अभी हमारी कोई कन्वर्सेशन हमारे कस्टमर से इंडिया में कोई हुई नहीं है ईयूडीआर पे। किसी ने अभी तक पूछा नहीं है ईयूडीआर कंप्लायंट ऑयल चाहिए। वी आर गेटिंग इंक्वायरीज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट इंडिया से अभी कोई इंक्वायरी आई नहीं है। इसका क्या मायने हैं संदीप? हो सकता है कि उनको लोकली अवेलेबल है, लोकल क्रॉप भी कंप्लायंट है। और क्योंकि दे हम माइट इतना बी सारा गेटिंग। और क्योंकि इतना सारा इंपोर्ट हो रहा है और उसके लिए उसमें से अभी कोई अभी बोल नहीं रहा है, या वो आरएसपीओ सर्टिफाइड फुली सेग्रीगेटेड ऑयल और आरएसपीओ सर्टिफाइड मास बैलेंस ऑयल ले रहे हैं, बट दैट स्टिल नीड्स डॉक्यूमेंटेशन। तो यानी कि अभी भी समय है, यहाँ पर हम क्लैरिटी आता हुआ देखेंगे। संदीप, एक फाइनल वर्ड यहाँ पर प्राइसेस को लेकर, और ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा 4100 से हमने ऑलमोस्ट 3950 तक लेवल्स यहाँ पर आते हुए देखे हैं। करेंसी एक बड़ा प्ले है क्योंकि डॉलर इंडेक्स 4 साल के लोज पर है और उसके सामने सारी मेजर करेंसीज, एशियन करेंसीज ऑन द हायर साइड है। रिंगिट भी जैसे आपने कहा 9 महीने के हाइस पर है। अब आगे जाकर पाम को क्या इम्पैक्ट करेगा और आप कैसे देखते हैं प्राइसेस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई? देखिए, जुलाई मंथ में थोड़ा सा प्रेशर पाम प्राइसेस पे है। लाइक आई सेड, अभी खाली जो डिमांड आ रही है वो खाली इंडिया से आ रही है क्रूड पाम ऑयल में। बिकॉज ऑफ दैट क्रूड पाम ऑयल का सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे फ्यूचर्स में। बट जैसे ही हम रिफाइंड प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे तो रिफाइंड प्रोडक्ट्स में डिमांड अभी बहुत स्लो है, जिसके चलते प्राइसेस थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा। एंड इसका जो मेन सपोर्ट अभी यही है कि पाम इज चीपर देन सोयाबीन ऑयल, $100 के आसपास चीपर है। उसके चलते थोड़ी सी डिमांड पाम में आ जानी चाहिए। और कोई नंबर देना चाहेंगे संदीप? नंबर एट दिस मोमेंट, आज नंबर देंगे तो कल कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड कुछ ना कुछ हो जाता है, तो जो आज नंबर दिया है कल वो कुछ और ही हो जाता है। सो इट्स बिकमिंग वेरी चैलेंजिंग टू गिव नंबर्स। फेयर पॉइंट, गेट दैट संदीप। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम एनालिसिस के लिए भी। और ऑफ कोर्स हम समझते हैं जिस तरह के प्राइस मूवमेंट्स हैं, जहां पर बाजार काफ़ी चीज़ें वॉच कर रहा है, जहां पर क्रूड से लेकर और टैरिफ्स और ऑफ कोर्स जिस तरह की इंडियन डिमांड रह सकती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मावों को इम्पैक्ट कर सकती हैं।